बुजुर्गों के लिए गर्मी के 5 कूलिंग फूड्स। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ इन गर्मियों में आप अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे और जो गर्मियों के स्पेशली फ्रूट हैं या जो भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब ले रहे होंगे। जैसे जैसे हमारे घर के बुजुर्गों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर के अंदर का मौसम भी बदलने लगता है। बाहर की कड़कती धूप और गर्मी तो हम सभी को सिर्फ पसीना देती है, लेकिन हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके शरीर के अंदर बढ़ती हुई ये तपिश किसी शांत ज्वालामुखी से कम नहीं होती। बढ़ती उम्र में शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जब बाहर का पारा 40 या 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो बुजुर्गों के दिल की धड़कनें और उनका नाजुक पाचन तंत्र सीधे निशाने पर आ जाता है गर्मी के। लेकिन गर्मी के इस मौसम में सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, क्या आप जानते हैं? उम्र के इस पड़ाव पर आकर बुजुर्गों को प्यास लगने का एहसास बहुत ही कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस मौसम में होती है। उनके शरीर को पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उनका दिमाग समय पर सिग्नल ही नहीं भेज पाता कि उनको प्यास लगी है। और इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अचानक चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, कमजोरी आती है और भयंकर डिहाइड्रेशन भी इसकी वजह से हो सकता है। तो हुई ना ये बहुत टेंशन की बात। अगर आपके घर में भी माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बुजुर्गों का ध्यान हमको रखना ही रखना चाहिए। जैसे उन्होंने हमारा ध्यान रखा हुआ है बचपन से लेकर बड़े होने तक, वैसे ही हमारा भी फर्ज बनता है। आज हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी ही रसोई में छिपे उन 5 जादुई कूलिंग फूड्स के बारे में बात करेंगे, जो इस भयंकर गर्मी में भी आपके घर के बड़ों के शरीर को शिमला जैसी ठंडक देंगे। अगर आप भी अपने माता पिता और बुजुर्गों से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। नंबर 1, लौकी और तोरी, कुदरती अमृत। चलिए बात करते हैं हमारी रसोई की सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो की, जिसे अक्सर घर के बच्चे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। कहते हैं भाई हमें तो ये पसंद ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौकी और तोरी की, जिसे ज्यादातर लोग बहुत ही साधारण सब्जी समझकर कहते हैं ये तो बस अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच मानिए, हमारे घर के बुजुर्गों के लिए ये किसी वरदान या कुदरती अमृत से कम नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लौकी और तोरी में 92% से लेकर 96% तक सिर्फ पानी होता है, जो शरीर को सूखने नहीं देता है। बढ़ती उम्र में हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारी या मसालेदार खाना पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। लौकी इतनी हल्की और इतनी सुपाच्य होती है कि ये बहुत आसानी से पच जाती है और पेट में एसिडिटी या जलन को पूरी तरह से शांत रखती है। इसलिए इस मौसम में ये सब्जियां अमृत हैं। इसके साथ ही लौकी में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो बुजुर्गों के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और उनके दिल को स्वस्थ रखता है। बुजुर्गों को लौकी की सब्जी बिल्कुल सादे तरीके से ही बनाकर आपको देनी है। इसमें लाल मिर्च या गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्च काफ़ी होती हैं। सब्जी में थोड़ा सा घी डालें और जीरा, हल्दी और सबसे जरूरी सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। सफ़ेद नमक का बिल्कुल भी ना करें। आप चाहें तो दोपहर के समय उन्हें लौकी का हल्का सा रायता या लौकी का गर्म सूप भी दे सकते हैं। ये उनके शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा। नंबर 2 आता है दही और छाछ, प्रोबायोटिक का खजाना। गर्मी के दिनों में दोपहर के वक्त अगर 1 गिलास ठंडी गाढ़ी छाछ मिल जाए तो मानो हमारी रूह ताजा हो जाती है। हमारे बुजुर्गों के लिए दही और छाछ सिर्फ स्वाद बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ये उनकी आंतों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। देखिए, वैसे तो बुजुर्ग ज्यादातर नहीं ही पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि पसंद नहीं आता, लेकिन अगर पसंद आता है, पीते हैं, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। दही पर आइए। सत्तू लीजिए। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक होता है, जिसका मतलब है कि इसमें वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। गर्मी के मौसम में बुजुर्गों को अक्सर पेट में इन्फेक्शन, दस्त या मरोड़ की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। दही इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों को कभी भी रात के समय दही नहीं देना है। इससे उन्हें कफ या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए
इस बात का ध्यान रखें, बुजुर्ग खुद भी रखें और घर के बड़े जो हैं खाना देने वाले वो भी रखें। उन्हें हमेशा दोपहर के भोजन के साथ ही ताज़ा और गाढ़ा दही खाने के लिए देना चाहिए। इसके अलावा दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद उन्हें 1 गिलास छाछ जरूर दें, लेकिन उन्हें सादी छाछ देने के बजाय उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीने की पत्तियों का रस मिला दें तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। पुदीना और जीरा मिलकर छाछ की शक्ति को 4 गुना बढ़ा देते हैं। इसे पीने के बाद भयंकर से भयंकर लू और पेट की जलन बुजुर्गों के पास भी नहीं फटकेगी। नंबर 3 है सत्तू, गरीबों का बादाम। अब बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत चीज की जिसे गरीबों का बादाम और देसी प्रोटीन भी कहा जाता है। पुराने जमाने में जब लोग चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल चलते थे तब उनकी ताकत और ठंडक का इकलौता राज होता था सत्तू। सत्तू जो बिहार और यूपी का एक तरह से जान है। भुने हुए चनों से बनने वाला ये सत्तू बुजुर्गों के लिए इस गर्मी में किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। भाई आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमें जरूर बताएं। अगर आप बिहार और यूपी के होंगे तो आपको सत्तू के बारे में जरूर पता होगा। ये एक ऐसा सुपर फूड है जो शरीर को अंदर से इतना ठंडा कर देता है कि बाहर के भयंकर तपिश भी बिल्कुल बेअसर लगने लगती है। गर्मी में बुजुर्गों को जो अचानक कमजोरी महसूस होती है या आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सत्तू का शरबत तुरंत ठीक कर देता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या यानी कब्ज को दूर रखता है और पेट साफ करता है। अगर घर के बुजुर्गों को डायबिटीज या शुगर की बीमारी है तो सत्तू उनके लिए सबसे सुरक्षित है क्योंकि ये ब्लड शुगर को तुरंत नहीं बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए सुबह के नाश्ते में या दोपहर के भोजन में ठीक पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू आप मिलाएं और इसमें अगर आपको नमकीन पसंद करते हैं आप सत्तू तो थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाकर उन्हें पिलाएं। ये उनके शरीर में पानी की ऊर्जा की कमी कभी भी नहीं होने देगा। ना पानी कम होगा ना उनकी एनर्जी कम होगी। नंबर 4 तरबूज, पानी का मीठा खजाना। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है प्रकृति का एक ऐसा खूबसूरत तोहफा जो अपने अंदर पानी का पूरा समंदर समेटे हुए है। उसका नाम है तरबूज। तरबूज 92% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है जो गर्मी के मौसम में के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की, बुजुर्ग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें 1 कटोरी तरबूज खाने को देते हैं तो उनके शरीर में पानी का स्तर तुरंत सामान्य हो जाता है। और वैसे भी दोस्तों हमारी प्रकृति हम पर कितनी मेहरबान रहती है। जैसे ही मौसम बदलता है फल सब्जियां सब उसी तरह की आने लगती हैं। इसके अलावा तरबूज में लाइकोपीन नामक का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है जो बुजुर्गों की कमजोरी होती है आंखों की रोशनी को बचाता है। नंबर 5 खीरा, नेचुरल एयर कंडीशनर। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी लेकिन सबसे असरदार फूड की, जिसे हम खीरा कहते हैं। खीरे को अगर हम शरीर का नेचुरल एयर कंडीशनर कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि खीरा खाते ही शरीर का तापमान तुरंत नीचे आने लगता है। खीरे में पानी के साथ साथ विटामिन के और भी मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो बुजुर्गों की कमजोरी होती है हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। अक्सर उम्र के कारण बुजुर्ग खीरे के कड़े टुकड़ों को चबा नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको खीरा खिलाएं। कैसे खिलाएं? आप खीरे को कद्दूकस कर लें, उसे दही में मिलाकर एक शानदार रायता बना दें। ये रायता उनके भोजन का स्वाद भी बढ़ाएगा और पेट को भी उनके ठंडक पहुँचाएगा। हुई ना बहुत ही आसानी वाली बात। या फिर आप खीरे का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा पुदीना और नींबू मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश उन्हें गर्मी की चिड़चिड़ाहट से कोसों दूर रखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के खास टिप्स दोस्तों, ये 5 चीज़ें तो बुजुर्गों को अंदर से ठंडा और स्वस्थ बनाए रखेंगी, लेकिन अब समय है आज की सबसे महत्वपूर्ण बात जानने का जो आपके माता पिता को लू लगने से बचाएगी। गर्मी के दिनों में हमारे घरों में एक बहुत बड़ी गलती अनजाने में होती है। बुजुर्गों को सुबह और शाम को गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीने की बहुत ही बुरी आदत है। शायद हर घर की ये कहानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो शरीर के पानी को यूरिन के रास्ते तेजी से बाहर निकाल देता है और शरीर अंदर से सूखने लगता है। इसलिए प्लीज़
अगर आप चाय पी रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस मौसम में चाय छोड़ दे, कॉफ़ी छोड़ दे। इसलिए इस भयंकर गर्मी में बुजुर्गों की चाय और कॉफ़ी की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर पीनी है तो बहुत ही कम। इसकी जगह उन्हें सुबह या दोपहर में नारियल पानी या नींबू पानी देना शुरू करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भले ही उन्हें प्यास न लगे, हर 1 से 2 घंटे में आप खुद जाकर उन्हें आधा गिलास पानी या कोई घरेलू शरबत जरूर पिलाएं। बुजुर्गों का शरीर इस उम्र में बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा कोमल हो जाता है। उन्हें हमारी थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल और परवाह की ज़रूरत होती है। जिस तरह उन्होंने हमारा बचपन में ध्यान रखा है, उसी तरह अब हमारा फर्ज है कि उनका ध्यान रखें। याद रखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी सावधानी, 1 गिलास सत्तू का शरबत या समय पर दिया गया पानी का गिलास आपके माता पिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकता है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी परवाह की है, अब हमारी बारी है कि हम उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें जिनके घर में बुजुर्ग हैं, ताकि सभी के माता पिता इस गर्मी में सुरक्षित रह सकें। आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए खूब सारा ख्याल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।